हमारी आज की कहानी समुद्र किनारे बसे एक कस्बे से शुरू होती है। पूरी रात काम करने के बाद विल अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे फूल दिखते हैं और वो कुछ फूल खरीद लेता है। विल ने ये फूल अपनी लवर के लिए खरीदे थे। वो आज काम से जल्दी आ गया था क्योंकि वो अपनी लवर को हैरान करना चाहता था। लेकिन वो जैसे ही घर में आता है तो अपनी लवर को किसी और के साथ देखता है। उसकी लवर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, मगर विल उसकी गलती माफ नहीं करता और वो उसे घर से निकाल देता है। बेचारा विल, जिस गुफा को वो अपना समझ रहा था, वो तो बेगाने डंडे के काम आ रही थी। अब कहानी को जिन लोक की तरफ लेकर चलते हैं। जिन लोक में बहुत सारे जिन रहते थे और सभी की अपनी अपनी ताकतें थीं। आज जिन लोक का सरदार जीनी को बुलाता है। जिनी बेहद खूबसूरत और मस्त लड़की थी। सरदार उसे बुलाकर एक कागज देता है। इस कागज पर लिखा था कि जिनी को धरती पर जाना होगा। कुछ देर बाद जिनी सरदार से कहती है कि मैं धरती पर नहीं जाना चाहती क्योंकि धरती के लोग बेवकूफ और लालची होते हैं। सरदार उसे समझाता है कि तुमने कभी किसी का भला नहीं किया, इसलिए तुम्हें धरती पर जाना ही होगा। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि इंसान बेवकूफ और लालची होते हैं, इसलिए तुम आराम से उनका भला कर सकती हो। वो सिर्फ धन दौलत मांग सकते हैं और तुम उनकी ये इच्छा आसानी से पूरी कर सकती हो। जिनी धरती पर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सरदार के जोर देने पर वो धरती पर आ जाती है और यहाँ आते ही एक चिराग में छुप जाती है। रात को विल अपने दो दोस्तों के साथ एक पार्टी में आता है। गोरे दोस्त का नाम नॉर्मन जबकि दूसरे का नाम हैरी था। पार्टी में विल को एक लड़की भी नजर आती है जिसे देखकर उसके डंडे ने सलामी दे दी थी। इस लड़की का नाम लीजा था। विल उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, मगर उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाती। पार्टी में काफी दारू पीने के बाद विल बीच किनारे बैठा था। उसके पास बॉब नाम का आदमी भी बैठा था जो बीच से कचरा उठाता था। विल को नशे में देखकर बॉब अपनी पेटी से कचरा निकालने लगा। जल्दी ही वो एक चादर निकालकर विल को देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बॉब ने विल को चिराग भी दे दिया था जो उसने कचरा समझकर उठा लिया था। नशे में विल चिराग पकड़कर कहता है कि मैं दो लड़कियों के साथ सोना चाहता हूँ और इतना कहकर वो वहीं पर सो गया। अगले दिन सुबह जब विल की आंख खुली तो वो अपने साथ दो लड़कियां देखकर हैरान होने लगा। वो जल्दी जल्दी चिराग उठाकर भागता है और फिर एक दुकान में आ जाता है। इस दुकान में प्राचीन और रहस्यमयी चीजें मिलती थीं। दुकान के मालिक का नाम जॉनसन था। विल उससे पूछता है क्या चिराग और चिराग के जिन सच में होते हैं। जॉनसन उसे बताता है कि दुनिया में हर चीज मुमकिन है। उसकी बात सुनकर विल एक पब्लिक बाथरूम में आता है। यहाँ आकर वो कई बार चिराग रगड़ता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वो हल्का होने लगता है। इसी बीच जिनी उसके पास आकर उसे अपने बारे में बताने लगती है। विल को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, जिस कारण जिनी उससे कहती है तुम कोई इच्छा मांगो। विल कहता है कि मैं अपने कपड़े बदलना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही जिनी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। ये देख विल को पूरा यकीन हो गया था कि सामने खड़ी लड़की सच में जिनी है। थोड़ी देर बाद दोनों किनारे पर टहल रहे थे। जिनी सिर्फ विल को ही दिख रही थी, उसे कोई और नहीं देख सकता था। जल्दी ही विल उसे अपने दोस्तों के पास ले आया, लेकिन जिनी उन्हें भी नजर नहीं आती। विल इच्छा मांगता है कि जिनी उन्हें भी नजर आए और उसकी इच्छा पूरी होते ही जिनी उसके दोस्तों को भी नजर आने लगी थी। जिनी को देखकर विल के दोस्त भी खुश हो गए और वो उससे बात भी कर सकते थे। जल्दी ही विल जिनी से एक क्लब मांगता है और जिनी उसे क्लब भी दे देती है। क्लब देखकर तीनों दोस्त खुश हो गए। वो जब क्लब में आए तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। जिनी विल की एक दो नहीं बल्कि कई इच्छाएं पूरी कर सकती थी। क्लब देखते देखते विल की नजर कचरा उठा रहे बॉब पर पड़ती है। बॉब के कारण ही विल को चिराग मिला था। विल जिनी को अपने पास बुलाकर उससे कुछ पैसे मांगता है। जिनी उसकी इच्छा पूरी कर उसे पैसे दे देती है, जिसके बाद वो बॉब के पास जाकर कहता है मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बदल गई। मगर बॉब उससे पैसे नहीं लेता, उसे तो बस कोई अच्छा सा काम चाहिए था। उसकी बात सुनकर विल पहले उसे अपने क्लब में लाता है और फिर उसे जिनी के बारे में बताता है। विल के कहने पर जिनी बॉब को भी नजर आने लगी और विल ने बॉब को अपना मैनेजर बना लिया। थोड़ी देर बाद विल और उसके दोस्त टीवी देख रहे थे। टीवी में एक ब्यूटी मुकाबले की बात चल रही थी। टीवी देखते देखते विल जिनी से कहता है कि तुम ये मुकाबला मेरे क्लब में करवा दो। विल की बात सुनते ही जिनी उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। कुछ देर बाद विल के क्लब में चहल पहल शुरू हो गई। देश विदेश की खूबसूरत लड़कियां विल के क्लब में आने लगी थीं। लीजा भी इस मुकाबले में हिस्सा ले रही थी और विल उसका पूरा ख्याल रख रहा था। अगले दिन जिनी और विल किनारे पर टहल रहे थे। विल उसे बताता है कि मुझे लीजा बहुत अच्छी लगती है और मैं उसे हर हाल में पाना चाहता हूँ। विल चाहता था कि जिनी अपने जादू का इस्तेमाल करे और लीजा उसके लिए पागल हो जाए, मगर जिनी उसे समझाती है कि उसका जादू किसी का दिल नहीं बदल सकता। वो विल की हर इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन लीजा के दिल में विल के लिए प्यार नहीं जगा सकती। आखिर में जिनी फैसला करती है कि वो विल को ट्रेनिंग देगी ताकि वो लीजा का दिल जीत सके। इसके बाद दोनों साथ साथ खाना खाते हैं। खाना खाते खाते विल जो भी गलती कर रहा था जिनी उसे ठीक कर रही थी। खाने के बाद दोनों नाचने लगे थे और जिनी नाचने में भी
उसकी गलतियां ठीक कर रही थी। अगली ही रात विल के बुलाने पर लीजा उसके साथ खाना खाने आ गई। इसी दौरान दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। विल जब क्लब में आता है तो वो आते ही जिनी को सब बताता है। जिनी की ट्रेनिंग के कारण ही वो लीजा का दिल जीत पाया था। वो जिनी को अपनी अच्छी दोस्त मानने लगा था। जिनी को भी विल का साथ अच्छा लगने लगा था और वो मन ही मन उसे चाहने भी लगी थी। अगले दिन लीजा विल के कमरे में थी। दोनों एक दूसरे का पानी निकालने वाले थे और ये बात जिनी को हजम नहीं हो रही थी। विल को रोकने के लिए जिनी जादू करती है। जादू के कारण विल को लीजा की जगह अलग अलग लोग दिखने लगे, जिस कारण वो घबरा गया और लीजा के साथ मजे नहीं कर पाया। अगले दिन विल जिनी पर बेहद गुस्सा था। उसे समझ आ गया था कि रात को जिनी ने जादू किया था और उसी के कारण वो लीजा के साथ मजे नहीं कर पाया। जिनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग इसलिए दी थी ताकि तुम लीजा का दिल जीतकर उससे शादी कर सको, लेकिन तुम तो अपना पानी निकालने चले थे। विल उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो गुस्से में आकर कहता है, मुझे तुमसे नफरत हो गई है। मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। जिनी उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है, जिसके बाद विल वहाँ से चला जाता है। विल ने जिनी का दिल तोड़ दिया था। जल्दी ही जिनी अपने चिराग में वापस आ गई क्योंकि उसने विल की इच्छा पूरी कर दी थी। विल चाहता था कि जिनी चली जाए, इसलिए जिनी चिराग में थी और वो आधी रात तक ही धरती पर रह सकती थी। देर रात को लीजा और विल फिर से प्यार करने लगे। लीजा पानी निकालने के लिए पूरी तैयार थी, लेकिन विल का ध्यान जिनी में ही था। उसे जिनी के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। असल में उसे भी जिनी से प्यार हो गया था क्योंकि वो जिनी के साथ खुश रहता था। जिनी को याद करने के बाद वो लीजा को रोक देता है। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो बॉब उसे बताता है कि जिनी चिराग में है और वो आधी रात तक ही धरती पर रुक सकती है। उसके बाद उसे यहाँ से जाना होगा। बॉब ये सब इसलिए जानता था क्योंकि जिनी ने जाने से पहले उसे सब बता दिया था। विल चिराग उठाकर जल्दी जल्दी जॉनसन की दुकान में आता है। वो जॉनसन को सब बता देता है कि उसे चिराग में से जिनी मिली थी और मैंने गुस्से में आकर उसे जाने को कह दिया। जॉनसन पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। विल उसे बताता है कि मैं जिनी से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही क्योंकि उसकी ताकत खत्म हो गई है। जॉनसन उसे समझाता है कि जिनी चिराग से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन वो तुम्हारी बात जरूर सुन सकती है। अब विल जिनी से माफी मांगने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच जॉनसन उसे बताता है, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर किसी जिनी को इंसान से प्यार हो जाए तो उस जिनी की ताकत खत्म हो जाती है। उसने जो भी इच्छाएं पूरी की थीं, वो भी खत्म हो जाती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो जिनी से साधारण लड़की बन जाती है। विल के पास समय बहुत कम था। उसे पता था कि अगर उसने जिनी से माफी मांगकर अपने प्यार का इजहार किया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर फिर भी वो जल्दी जल्दी जिनी से माफी मांगकर कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। उसकी बात खत्म होते ही जिनी चिराग से बाहर आ जाती है और इसी के साथ इस कहानी का भी यही अंत हो जाता है। पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि इंसान बेवकूफ और लालची जरूर होता है, लेकिन जब वो प्यार करने पर आता है तो सब कुछ छोड़ देता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।